बायर्न म्यूनिक, क्या बायर्न म्यूनिक आर ऑल बट थ्रू? अगर आप नॉर्मल लॉजिकली सोचो, ओके, एंड इफ यू टेक देयर अपोनेंट्स आउट द पिक्चर, आप बोलोगे हाँ ये 2-1 अवे फ्रॉम होम जीते हैं एट आलियांज, बायर्न का रिकॉर्ड एक नंबर है, सो आप यही एक्सपेक्ट करोगे बायर्न विल गो थ्रू टू द सेमीफाइनल। बट दिल और दिमाग और लॉजिक कभी कभी गोज आउट ऑफ द विंडो जब रियल मैड्रिड आर इन्वॉल्वड इन द चैंपियंस लीग। सो आई थिंक जेन्युइनली थिंक अभी भी टाई 50-50 है। आई टेल यू व्हाई। I'll get to the game, of course. I'll tell you why. Because in the grand scheme of things, रियाल को सिर्फ एक 1-0 विक्ट्री निकालनी है, ओके, एक गोल के मार्जिन की विक्ट्री। ये जो रिजल्ट है, इसकी वजह से मेरे हिसाब से सेकेंड लेग में हाउ बोथ द टीम्स प्ले विल नॉट चेंज। बायर्न विल हैव अ लॉट ऑफ पोजीशन, बायर्न विल बी लुकिंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस लाइक दे ऑलवेज डू, एंड रियल मैड्रिड काउंटर पे खेलेगा। इतनी बड़ी लीड नहीं है बायर्न के पास that they can sit back and just relax and just pass the ball around, and secondly वो उनके डीएनए में है ही नहीं, बिकॉज कंपनी वैसे फुटबॉल नहीं खिलाता है। सो आई थिंक इन अ वे इट इज स्टिल वेरी मच out there for both the teams to qualify and for win. Of course, advantage logically 70-30 Bayern है, but since Real Madrid are involved 50-50 है, because उनको काउंटर पे खेलना है, उनको प्रेशर शो ही करना है, एंड एक गोल का अंतर है। अब आते हैं गेम पे। अ, जब कॉम्पनी वॉज अपॉइंटेड द बायर्न म्यूनिक मैनेजर, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था, राइटली सो, बट आई थिंक राइट नाउ ही हैज प्रूव्ड एवरी डाउट और रॉन्ग। कॉम्पनी इज वन ऑफ दो शागिर्द ऑफ पेप गार्डियोला। आप कह सकते हो एंजो मरेस्का, पेप, बहुत सारे, जावी है, एंड देन अभी कॉम्पनी भी है। आई थिंक कॉम्पनी का स्टाइल इज माई वे और द हाईवे। वो बॉर्नली के साथ भी वैसे किए, उनके साथ प्रमोट हुए, रेलीगेट भी हुए, उनकी टीम सेम तरीके से ही खेलती है। बायर्न जैसे टीम, बायर्न जैसे प्लेयर्स, मतलब दे आर थ्राइविंग। द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल वाज अमेजिंग। आई थिंक ये गेम वाज organized chaos of Bayern Munich when it comes to creating chances versus the organized structure of Arbeloa and how they are playing on the counter. So tactically बहुत एक अच्छा मैचअप था। But one thing Bayern के बारे में बोलना पड़ेगा, the way they run, boss. There was a point where Bayern was leading 2-0, I think कुछ 50-60 मिनट हो गए थे। नहीं, फर्स्ट हाफ की बात थी। I think फर्स्ट हाफ की बात थी, सेकंड हाफ, forgetting when I saw it on the screen. Sizable amount that they outrun Real Madrid by 7 kilometers and they were leading by a goal or two, which just goes to show it is just not great players playing great football. They are working insanely hard, each and every one of them. एंड उधर बहुत कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा विंसेंट कॉम्पनी को और हर एक प्लेयर को। बायर्न म्यूनिक वर फैबुलस। द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से, मे बी दे विल रूइन द मिस चांसेस स्पेशली एट द एंड ऑफ द गेम। जब रियल मैड्रिड डेस्परेट हो रहा था, दे वर गोइंग अटैक अटैक अटैक, उस तरफ बायर्न म्यूनिख के पास दो तीन बहुत, आई वुड से, अच्छे चांसेस थे, एंड पेनल्टी बॉक्स में एंटर करके टचेस लेके एक पास नहीं जा रहा था, और क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, लाइक दे हैड क्लियर गोल स्कोरिंग मोमेंट्स, बट अपॉर्चुनिटी नहीं कर पाए वो। एंड on any given day आप एक्सपेक्ट करोगे a team like Bayern Munich to create that final pass and score that goal. So मुझे लग रहा है that could be crucial because end में Bayern had couple of chances to just close the tie and shut shop. रियल मैड्रिड फैंस थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होंगे क्योंकि मैनुअल नॉयर ने उनके साथ वही किया जो कोर्तवा यूजुअली हर एक टीम के साथ करता है। So they got a taste of their own medicine. How good was 40-year-old Manuel Neuer yesterday? Crazy. Man of the match performance. That is why he's considered the GOAT, if not one of the best goalkeepers in the world. The saves he made, low of Vinicius, of Mbappe, just not that, the sweeper keeper role वो जो प्ले कर रहे थे, अगर आपने देखा रहेगा सेकंड हाफ में तीन चार ऐसे मोमेंट्स थे जब हाई लाइन थी बायर्न की, ही केम लिटरली बिटवीन द हाफ वे लाइन एंड हिज पेनल्टी बॉक्स एंड ही वाज हेडिंग बॉल्स अवे। ये तो प्राइम नॉयर है। जर्मनी फैंस आई एम श्योर बोल रहे हो कि यार आ जाओ वापस, प्ले प्ले फॉर द नेशनल टीम। इट वाज आल्सो द लाइक बैटल ऑफ हिटमैन, एंड मेरे हिसाब से हैरी केन 100% फिट नहीं थे कल, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए बाय द वे, आपके हिसाब से वेयर इज द टाई? इज इट 60-40 फॉर बायर्न, 70-30 फॉर बायर्न, 50-50? आप बताइए कमेंट सेक्शन में।
कमिंग बैक टू हैरी केन, मेरे हिसाब से हैरी केन फिट नहीं थे, 100% फिट नहीं थे। लाजवाब गोल मारा, बहुत एक्सटिंक्टिव गोल मारा, बट मुझे वो कुछ समथिंग वाज मिसिंग एंड दैट वाज, आई थिंक ही वाज नॉट 100% फिट, बट स्टिल ही प्लेड सो वेल। एंड आई थिंक अभी वीकेंड पे नहीं खिलाएंगे एंड देन ही विल बी फ्रेश एंड रेडी फॉर द सेकंड लेग। Olise was fabulous. Luis Diaz, Olise were fabulous for Bayern Munich. Not just in the attacking third, Olise के जो passes थे, मतलब during the entire game, second goal के लिए भी the weight of the pass, first goal के लिए नाबरी का pass, but Luis Diaz का work rate, नाबरी का work rate, Olise का work rate, it adds so much defensively. It adds so much offensively जब आप press भी करते हैं. Vincent Kompany will be so happy. Each and every player was fabulous for them. किमिक तो पता ही है, जनरल है, बट पावलोविच कितना मैच्योर हो गया है। हम लोग हर एक मैच नहीं देखते बुंडेस लीगा का, बिकॉज ला लीगा चल रहा है, प्रीमियर लीग चल रहा है, बट पावलोविच की ग्रोथ इज मैसिव, massive. He was so good yesterday. He was brilliant for Bayern Munich. And it's crazy ना कि because Leonard Carl bench पे है, it's crazy कि Musiala bench पे है. This team is very good, and I think they are favorites. अगर आप Real Madrid fan है, what do you make of the team selection? Should Bellingham have started? Should Brahim Diaz have started? आप बताइए, because obviously ये तो बहुत ही क्या बोलते हैं, मैच के बाद तो सब लोग बोल सकते हैं, बट आई थिंक जब बेलिंगम आया उसके बाद द गेम टोटली चेंज्ड, द पेस ऑफ द गेम, द पैटर्न ऑफ प्लेस क्रिएटेड बाय रियल मैड्रिड टोटली चेंज। ऑफ कोर्स वो डेस्परेट भी हो गए थे, तो द फ्लरी ऑफ अटैक्स वर वे मोर। बट यू लेट मी नो, डिड आर्बोलो गेट इट रॉन्ग? डिड ही मेक द सब्स्टिट्यूशंस थोड़ा टू लेट आपके हिसाब से? देयर वर फ्यू रियल मैड्रिड फैंस हमारे शो पे, दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, तो इसलिए मैं आप लोग से भी पूछ रहा हूँ। एम्बापे का जो गोल था, that movement for that goal. He made one run for the defender, then he made one run for himself. Trent found him. That was such a good goal. Simple दिखता है आंखों पे, but वो जो run, उसने एक ऐसा रन मारा, फिर stopped it and run उधर, वाह, ब्रिलियंट ब्रिलियंट गोल। 14 गोल मार चुका है चैंपियंस लीग में एम्बापे इस सीजन, in a season where people are questioning him for a few reasons. He scored 14 goals in the Champions League already. We saw the good bad of Trent Alexander-Arnold yesterday. Defensively and attacking wise, he was good as well. So that is what you get with Trent. This is what Real Madrid have signed up मेरे हिसाब से Trent की जब हम बातें करते हैं. Uh, but yeah, I think all in all, Bayern Munich deserve to win. Bayern Munich are in a good position and शायद से they will be disappointed कि एक गोल का अंतर है, दो या तीन हो सकते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है? आर्सेनल के बारे में वेरी क्विकली, इट वाज नॉट अ ग्रेट वॉच। आई एम सॉरी एंड आई डोंट मीन टू लाइक पाइल ऑन द नैरेटिव कि आर्सेनल अच्छा फुटबॉल नहीं खेलता, आर्सेनल को देखते देखते मजा नहीं आता एंड ऑल दैट, मेरे को वो सब नहीं बोलना, बट कल हमारे यहाँ दो मैच चल रहे थे एंड मैं एक बात लिख के देता हूँ कि सब लोग की आंखें वाज ग्लूड टू रियल मैड्रिड बायर्न। आर्सेनल दो बार वुडवर्क पे, मतलब एक बार स्पोर्टिंग, एक बार आर्सेनल मारे। एक ऑफ साइड गोल था आर्सेनल का एंड में, नॉट एंड में, 60-70th ऐसे मिनट में, विच वाज डिक्लेयर्ड ऑफ साइड। आई थिंक ग्योकेरेस वाज ऑफ साइड, एंड में काय हावर्ट्ज आके मारे। देखो, अगर मैं एक आर्सेनल फैन हूं, आई वुडंट केयर, बिकॉज आप लोग ने एक ऐसी टीम को हराया जो पूरे सीजन घर पे नहीं हारे। चैंपियंस लीग में 5-5 थे घर पे। अक्टूबर से वो लोग ने घर पे 50 गोल मारे, सिर्फ 5 या 6 कंसीड किए स्पोर्टिंग ने। एंड लास्ट राउंड में हमने स्पोर्टिंग को देखा, दे वर सो गुड, दे वर सो गुड अगेंस्ट पोर्टो। दे डिडंट गेट अ स्निफ, बॉस। स्पोर्टिंग डिडंट गेट अ स्निफ इन द गेम, और इधर हमें आर्सेनल की तारीफ करनी पड़ी, बिकॉज नो टेम्पर, नो हिनकैपिए, नो एजे, नो साका, नो प्रॉब्लम, यू गेट द विन एंड यू टेक इट टू द एमिरेट्स। अगर आपके चार की प्लेयर अवेलेबल नहीं है भाई, कोई भी टीम के आप फैन हो, यू विल टेक एन अवे 1-0 विन इन द चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल। ऑफ कोर्स नैरेटिव ये है कि अच्छा नहीं खेले, बट भाई आप अगर साउथहैम्पटन से हारे हो, आप एफए कप से बाहर हो गए हो, ऑल दैट यू वांट टू डू इज ए कीप अ क्लीन शीट, एंड अगर गोल मार सकते हो तो मार दो एंड टेक इट होम। आर्सेनल नाउ आर इन सच अ हेल्दी पोजीशन टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। ये इनकी हिस्ट्री में पहली बार होगा
if they reach back-to-back semi-finals of the Champions League, first time in the history. So ये बहुत हिस्टोरिक हो रहा है आर्सेनल के साथ, जो भी जिसको जो भी बोलना है, ये एक हिस्टोरिक सीजन है। ऐसे लग रहा है लीग जीतने वाले और अभी बैक टू बैक सेमीफाइनल्स होने वाले हैं। आई थिंक फेयर टू से 1 फुट इन द सेमीफाइनल। बहुत बढ़िया फर्स्ट टच था काय हावर्ट्स का, और बहुत ही प्यारा फिनिश था। काय हावर्ट्स की आदत हो रही है चैंपियंस लीग में क्रूशियल गोल्स मारने के लिए। लेवरक्यूसन के अगेंस्ट मारा, अभी इधर गोल मारा अगेंस्ट स्पोर्टिंग। अभी आर्सेनल फैंस आराम से बारसा और एथलेटिको का गेम देख सकते हैं। सो ऑफ कोर्स आज बारसा एथलेटिको है, उनके प्रेडिक्शंस दीजिए। आज पीएसजी वर्सेस लिवरपूल है, उसके भी प्रेडिक्शंस दीजिए। मैं तो सिर्फ यही होप कर रहा हूँ टेनिस स्कोर लाइन ना हो जाए आज दोस्तों लिवरपूल की, बिकॉज आई एम स्केर्ड। uh, apart from the long-term injuries of Endo and Bradley, Allison is out. So Mohammad Ashri will be a very busy man. Let's see what happens. I'm going to be presenting the show, the games. So please do tune in on the Sony Sports, and we'll see you very, very soon. Take care, guys. Up the Reds.